हर्षित राणा हो और कोई कांड ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, और इस बार भी नहीं हुआ। हर्षित राणा गजब के कैरेक्टर है, मेरे हिसाब से एब्सोल्यूट सिनेमा वाले कैरेक्टर हैं, क्योंकि जब वो मैदान पर आते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अब याद कीजिए मयंक अग्रवाल के सामने, इसके बाद अभिषेक पोरेल के सामने बीसीसीआई ने कहा अच्छा बेटा अभी नए नए तुम आए, तुम इतना कांड करोगे, विराट कोहली बनोगे। हम मतलब विराट का हम माफ कर देते हैं, तुम्हारा थोड़ी ना माफ करेंगे। विराट की फ्लाइंग केस अलग है, तुम्हारी फ्लाइंग केस में बात थोड़ी ना है। इसीलिए पहले मैच में 60% का जुर्माना लगाया हर्षित राणा पर, नहीं माने, फिर सेकंड मैच में 100% जुर्माना लगा दिया, एक मैच का बैन लगा दिया, और उसके बाद सोशल मीडिया पर कांड हो गया। लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि भाई लड़का सुधरेगा या बर्बाद होगा। लेकिन जो सुधर गया वो हर्षित राणा का, दिल्ली वाला लौंडा है, दिल्ली वाला फ्लेवर दिखाएगा। वैसे दिल्ली वाले कहा, गौतम गंभीर अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी मैदान पे कहते हैं श्श। तो हर्षित राणा तो उनकी टीम में, उसको पता जब हमारा गुरु हमारी तरह है तो हमको क्या दिक्कत है। विराट कोहली 2 बच्चों का बाप है, वो अभी भी कर देते हैं। मतलब विराट कोहली 2 बच्चों के बाप होने के बाद भी अगर फ्लाइंग किस दे देते हैं या दिखा देते हैं नए नए लड़कों को, तो फिर कहानी तो होगी, अंपायर से बढ़ जाते हैं, आपस में हो जाता है। तो दिल्ली वालों का थोड़ा एक अलग फ्लेवर होता है, और वो लगातार दिखाई पड़ता है। ईशांत शर्मा को याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया जाकर कैसे मुंह बनाया था। हर्षित राणा के अंदर भी वही फ्लेवर है, और यही वजह है कि जब केएल राहुल को आज डिपार्ट किया तो फ्लाइंग किस तो नहीं दे पाए, लेकिन अपने अंदाज में बीसीसीआई को, फैंस को अपना मैसेज दे दिया। अब फ्लाइंग किस इसलिए नहीं थी क्योंकि बीसीसीआई ने पहले मैच बैन लगा दिया था, लास्ट वाले मैच में, जिसमें केकेआर को काफी नुकसान था। हालांकि केकेआर वो मैच जीत गई थी। मयंक वाले में जो फ्लाइंग किस का कांड किया था, उसमें तो बाद में रोहित शर्मा ने भी उसे रिक्रिएट किया, वो काफी एपिक हो गया था, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अभी इस मैच से पहले भी नीतीश राणा ने फ्लाइट में बैठते वक्त हर्षित राणा को छेड़ा कि ए भाई एक फ्लाइंग किस और हो जाए, और जितने केकेआर के लोग थे सब हंसने लगे, क्योंकि किसी को सिंपैथी नहीं थी, बिकॉज दे नो कि हर्षित राणा कैरेक्टर क्या है, जबरदस्त कैरेक्टर है। हर्षित राणा जिस तरह से हंसे, जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें की, उसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई। कईयों ने कहा कि भाई मीम बना दिया, एक तरफ वो फ्लाइंग किस वाला कि जब अपने क्रश के सामने तब ये, और दूसरा आज वाला जिसमें सर झुकाकर था कि पेरेंट्स के सामने आप इस तरह से सर झुका लेते हो। तो ये सोशल मीडिया पर फिलहाल भरा पड़ा है, मीम्स की बौछार रही है। कईयों ने तो कहा कि भाई शायद बीसीसीआई इस बार भी बैन लगा दे, कि इस बार तुमने सेलिब्रेट नहीं किया यार, क्या बात है, मतलब हमें सेलिब्रेशन चाहिए 100% फाइन है। अगर आप नहीं जानते कि हर्षित के साथ क्या कांड हुआ था, तो आपको बता दें कि लास्ट मैच के पहले उन पर 100% बैन लगा था, फाइन भी और बैन भी, 100% जुर्माना और एक मैच का बैन था। अभिषेक पोरेल को आउट किया था और फ्लाइंग किस का इशारा किया, फिर इसके बाद हाथ उठाकर विकेट लेने का जश्न मनाया। और इससे पहले भी उन्होंने एक कांड किया था जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जो पहली बार वो लाइमलाइट में आए थे, तो मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी कर रहे थे, और मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी के दौरान हर्षित राणा जो हैं वो फ्लाइंग किस मयंक के बिल्कुल सामने देकर आते हैं, और वो सीन बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, बिकॉज मयंक एक तो सीनियर प्लेयर है, तो उनके साथ ये करना थोड़ा शॉकिंग था। सेकेंड, मयंक वाले इंसिडेंट में लोगों ने बहुत नोटिस किया, बिकॉज वो बिल्कुल बल्लेबाज की आंखों में आंखें डाल करता। आमतौर पर लोग बाउंड्री से करे दूर के थोड़ा कम विजिबल होता है, बट ये तो बॉलर का आउट करना और उसके बाद सामने ये करना। और बाद में हमने देखा जब मुंबई से उनका मैच था, तो फिर रिक्रिएशन सीन जो था वो भी जबरदस्त हुआ। रोहित शर्मा ने मयंक के पास गए, मौज काटी और फ्लाइंग किस करके मयंक को भी छेड़ा, काफी ज्यादा वो सीन जो था वो एपिक हो गया था। लेकिन इस बार हर्षित थोड़ा बहुत संभल रहे थे, हालांकि पूरी तरह सुधर जाए तो वो हर्षित राणा कहा। इसी वजह से जब एलएसजी के स्किपर राहुल को उन्होंने आउट किया तो सर झुकाया ऐसा लगा कि अंदर अंदर हंसे, और हाथ यहाँ तो लाकर फिर ऐसे रख लिया कि भाई साहब अब मौज काटेंगे, लेकिन दूसरी तरीके से काटेंगे। हर्षित राणा पर क्या कहा जाए, मतलब क्या कहा जाए। कई लोग बहुत खुश हैं कि चलिए ठीक है, लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स एंड रिएक्शंस। कईयों ने कहा कि भाई साहब आईपीएल काउंसिल जो है उसने एक नए लड़के के एग्रेशन को बर्बाद कर दिया यार, मतलब ठीक है यार, कर रहा है करने दो। और उधर कोहली भी तो कर रहा है, कोहली के फ्लाइंग किस में ऐसा क्या है जो इधर वाले में नहीं है, या कैमरन ग्रीन के फ्लाइंग किस में ऐसा क्या जो इधर वाले में नहीं है। तो ये सारी बातें तो चल रही है। हालांकि इनके कोच जो हैं वो भी इनके साथ स्टैंड ले रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार आपको किसी का एग्रेशन खराब नहीं करना चाहिए, लेट हिम डू यार, आई थिंक इतना क्या गलत है। बचपन से वो कॉम्पिटिटिव रहा है, जबरदस्त तरीके से
खेलता है, करता है, परफॉर्मेंस करता है, सो लेट हिम डू। श्रवण कुमार उनकी कोच है, उनका कहना है कि हर्षित के जो चाइल्डहुड कोच है कि एक पेसर एग्रेशन के बिना क्या करेगा, कुछ भी गलत नहीं है, करने दो यार उसे। नेचुरली एग्रेसिव है, फास्ट बॉलर करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, अनलेस एंड अनटिल कुछ गंदा करते हैं, इतना में चलना चाहिए, इतना तो क्रिकेट को एंटरटेनिंग बनाने के लिए होना चाहिए। हमें लगा हम आपसे पूछें कि हर्षित राणा के सुधरेंगे, और हर्षित के ही फ्लाइंग किस पर क्यों बवाल होता है, कैमरन ग्रीन या विराट कोहली पे क्यों नहीं? मतलब ये भी तो सवाल उठना चाहिए ना। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट।